हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और इसी के साथ आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी परसों मैंने वीडियो डाली थी टीजीटी 2023 वाला आपका पीवाईक्यूज़ की, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के पीवाईक्यूज़ थे। और आज हम बात कर रहे हैं आपके पीजीटी की। ठीक है, ये जो सीरीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको बहुत हल्का ले रहे हैं सच में। इससे आपको एग्ज़ाम का लेवल का पता चलता है कि आप कितना हल्के में पढ़ रहे हो और चीज़ें कितने डीपली आपसे पूछी जा रही हैं, है ना? तो ये सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा अ, इसके थ्रू और भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। और दूसरा, पीवाईक्यूज़ रिपीट होते हैं। सारे नहीं, बट कुछ परसेंट तो पीवाईक्यूज़ आपके रिपीट होते हैं। तो इनसे आपके 2 फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो आप रिवाइज़ क्यों कर रहे हैं, तो अगर कोई भी अगर मान लीजिए रिपीट होता है, तो आप तुरंत सेकंड में उसका आंसर करके आगे निकल जाएँगे। आपका टाइम कंज़्यूम होने से बचेगा। दूसरा, उसके थ्रू आप अदर जो चीज़ें हैं, वो भी सीख पा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बट आप लोग जो है, नहीं, बहुत हल्के में ले रहे हो सच में। वॉच नहीं करते हो। करते हैं तो कंप्लीट वॉच नहीं करते हैं। मुश्किल से आधे घंटे की वीडियो बनती है, मुश्किल से। और पर्सनली मेरी तो खुद कोशिश रहती है, मुझे पता है ना स्टूडेंट्स की इंटेंशन क्या होती है। तो मुझे पता है स्टूडेंट लेंथी वीडियो देखकर खुश नहीं है, तो मेरी खुद कोशिश रहती है कि जहाँ टाइम बचे, वहाँ मैं टाइम बचाऊँ और वीडियो जो है, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, है ना? जो बात मैं पहले बता चुकी हूँ, उसे मैं रिपीट करने से ही बचती हूँ, ताकि लेंथ कम रहे और आप उसे वॉच कर सकें और आपका भला हो सके। बट आप शायद ऐसा नहीं चाहते, बट फिर भी अंदर से आवाज़ यही आती है कि मुझे आपका भला करना है, ठीक है? और इसको कोई भी ये ना सोचे कि ये तो सिर्फ़ एस्टेट के लिए है, तो ये सिर्फ़ एचटेट के लिए नहीं है। ये जो है आपकी कहीं पे भी हिंदी इंग्लिश आ रही है, कहीं पे भी, किसी भी उसमें एग्ज़ाम में, वहाँ पर आपका काम आएगा। इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है? किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी इंग्लिश आपसे पूछी जा रही है, तो वहाँ ये आपके काम आएगा, ठीक है? उसके अलावा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है एस्टेट के बारे में। वो क्या रहेगी, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे आपका भला करना है, तो उसके लिए अभी बता दूँगी, तो फिर आप आगे जाएँगे ही नहीं, है ना? बड़ी खराब आदत है कुछ स्टूडेंट की। जो पर्सनली मेरे स्टूडेंट हैं, जो अगर मैं बात करूँ, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हो गए हैं जैसे कि मैं सच में उन्हें जानती हूँ और मैंने उन्हें देखा है, मिली हूँ, बातें हुई हैं। हालाँकि ऐसा है नहीं, लेकिन वो डेली कमेंट करते हैं हर वीडियो के नीचे और मैं रिप्लाई करती हूँ। तो ऐसा लगता है कि जैसे सच में आमने-सामने बात हो रही है। ठीक है? तो हाँ, वो स्टूडेंट कन्फर्म देखते हैं, सलमा है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उसका आंसर भी करते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्हें पता है कि मैम ने उस क्वेश्चन में आंसर पूछा होगा, सीधा वहीं पे जाके हम पूछते हैं, ऐसा नहीं है। कंप्लीट देखा है, तभी उन्हें पता चलता है। ठीक है? अगेन इस वीडियो में भी क्वेश्चन ज़रूर छोड़ेंगे और सबसे पहले कौन आंसर करता है वो भी देखेंगे और जिसका आंसर सही होगा उसे पिन भी करेंगे। ठीक है? और एस्टेट के बारे में क्या अनाउंसमेंट है, ये भी मैं आपको बताऊँगी और इसे अपने आप से जज मत कर लेना प्लीज़, कि हाँ, मैम कोई बैच लेकर आई होगी या कुछ और, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? तो बने रहें वीडियो में, कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है, ओके? जिससे आपका भला हो सके, हर तरह से आपका ही भला चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, तो ये जो है मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ, बिकॉज़ जितना हमें चाहिए हम उतना ही रखेंगे, पूरा क्यों रखेंगे, है ना? तो उतना ही रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और कोशिश कीजिएगा जितना हिंदी को आप हल्का लेते हैं ना, बेसिकली उतना हल्का पूछता नहीं है, ठीक है? उतना हल्का पूछता नहीं है। अगर आप सोचे कि हाँ, ऐसे ही मतलब आ जाएगा कुछ भी उठ के, तो ऐसा नहीं है। भई हिंदी का अपना बढ़िया स्टैंडर्ड रखा जाता है। हाँ, पीआरटी में हिंदी आसान पूछी जाती है, लेकिन इतनी भी आसान नहीं कह सकते। पीआरटी में भी उसका जो लेवल है, काफ़ी अच्छा होता है। सॉरी फ्रेंड्स, डिस्टर्बेंस के लिए। तो बच्चे हैं, हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए, वापस से देखते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि एस्टेट जो है, स्टैंडर्ड पेपर रखता है और हिंदी भी हल्की नहीं पूछी जाती, हिल्की भी हिंदी जो है, अच्छी खासी आपसे पूछी जाती है। ठीक है? पीआरटी में भी अगर हम बात करें, तो हिंदी का लेवल अच्छा खासा होता है। ठीक है? तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण के संबंध में कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है विशेषण के संबंध में। ठीक है? तो फर्स्ट है भारतीय।
ये संज्ञा से निर्मित विशेषण है। पवित्रतम, ये विशेषण की उत्तर अवस्था है। परिश्रमी, थर्ड है परिश्रमी गुणवाचक विशेषण। डी है आपका फोर्थ है आलस्य विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। देखिए, अगर आपने विशेषण को डीपली पढ़ा है तो आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। बाकी अगर कोई सरफेस लेवल पे देखे तो उतना जल्दी इसको नहीं पकड़ सकता। अगर हम बात करें भारतीय, बिल्कुल जो संज्ञा से निर्मित है, भारत से, बिल्कुल सही बात है। परिश्रमी गुणवाचक विशेषण, ये बात भी सही है। और आलस्य आपका भाववाचक संज्ञा से निर्मित है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पवित्रतम, ये विशेषण की उत्तर अवस्था नहीं है। ये अगर हम बात करें, ये उत्तर अवस्था नहीं है, ये तो आपकी उच्चतम अवस्था है। पवित्रतम, समझे, ये क्या है, उच्चतम अवस्था है। तो राइट आंसर क्या है, नहीं पूछ रहा था और बी ही आपका नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। ओके, नेक्स्ट है, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थभेद नहीं है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें, बाजी दाव और वाजी घोड़ा, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मेघ, मेघ होता है आपका हवन और मेघ होता है बादल, ये भी बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें आपका माणिक्य चर्बी और माणिक्य मछली, यहीं पे एरर है, ठीक है। बाकी डी पार्ट भी देखते हैं। मुक्ता मोती, मुक्ति मोक्ष, ये भी बिल्कुल सही है। तो एरर है आपका डी पार्ट में और वही आपसे सी पार्ट में, और वही आपसे पूछा था। तो राइट आंसर तो सी है, बट इसमें गलती क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए, माणिक्य चर्बी होती है, ठीक है। जो माणिक्य होता है ना, उसका अर्थ होता है रतन। बेसिकली बात करें हम, रत्न होता है। जो माणिक्य होता है उसका अर्थ चर्बी नहीं होता, उसका अर्थ होता है आपका रत्न होता है। ओके, और ये जो माणिक्य होता है ना, बेसिकली ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। नॉर्मली अगर हम देखें, माणिक्य होता है जिसका मतलब रत्न होता है, और मणिका जो होती है वो मछली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मछली लिखा हुआ है, तो मछली किसे कहेंगे हम, मणिका को कहेंगे। यहाँ पे मणिका होना चाहिए था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी है, बिकॉज गलत पूछा था और गलत आपका सी है। 33 की बात करते हैं, कौन सा युग्म संगत नहीं है। तो देखिए, भिक्षुक का आपका तत्सम शब्द है, मस्तक आपका तद्भव शब्द है, खिचड़ी आपका देशज शब्द है, और अमानत आपका विदेशज शब्द है। तो देखिए, भिक्षुक बिल्कुल तत्सम शब्द है, और खिचड़ी भी देशज है, और अमानत भी विदेशज है। लेकिन मस्तक आपका तद्भव नहीं है। तद्भव होता आपका, मस्तक तो आपका तत्सम ही है। अगर इसका मस्तक का क्या बना है, तद्भव होकर इसका सिर बना है, हम सिर कहते हैं, तो या फिर माथा कह सकते हैं, ठीक है। तो मस्तक क्या है आपका, तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है, और नहीं इससे पूछा था। तो ये नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, और कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज जल्दबाजी में नहीं लोग नहीं पढ़ते हैं, जबकि डार्क करके देते हैं वो, फिर भी नहीं छूट जाता है। तो नहीं को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ओके, और 35th क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे उस अनाउंसमेंट के बारे में। ओके, निम्नलिखित में से किस विकल्प का शब्द संधि विच्छेद की दृष्टि से संगत है। तो देखिए, ये आपसे पूछ रहा है संधि विच्छेद की दृष्टि से संगत है, मतलब सही है, ठीक है। सही आपसे ये पूछ रहा है, तो सही हमें बताना है। तो कुशासन का कुश धन असन, असन नहीं होता, आसन होता है, ये गलत है। वार्तालाप, वार्तालाप लाप होता है, अलाप नहीं होता, ये भी गलत है। जानक ईश, जनक ईश, ये भी गलत है। लघुर्मी, लघु धन उर्मी, ये बिल्कुल सही है। तो सही आपसे पूछ रहा था, राइट आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, और 35th क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताने वाली हूँ वो अनाउंसमेंट क्या है। 35th क्वेश्चन है, किस विकल्प के समस्त पद में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। नहीं है आपसे पूछ रहा है कि किसमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें शेषशाही और क्षपानाथ, ये आपका है। आशुतोष मंदोदरी, ये भी है। पंचशर और पशुपति, ये भी है, बट ये नहीं है दीर्घ श्वास और पाषाण हृदय, ये नहीं है। क्यों नहीं है, अगर बात करें तो वो होते हैं ये आपके तत्सम
समास के उदाहरण है, ठीक है। ये आपके तत्सम समास के उदाहरण है। और बेसिकली बहुब्री होता वो है जो शब्द आपको दिए गए हैं वो अर्थ ना निकल के कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, कोई तीसरा ही शब्द निकल कर आता है, वो आपका बहुब्री होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं वो एस्टेट की अनाउंसमेंट क्या थी। तो देखिए बहुत सारे कमेंट है, बहुत सारे, और बहुत सारे हैं। एक एक स्टूडेंट का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे हैं। और उनका जो अगर मैं बात करूं, डाउट भी जायज़ है ना, बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि बहुत सारे मैं ये कहूँ कि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो बना दी है कि एस्टेट जो है आपका कब होने वाला है, ठीक है। उन्होंने टेंटेटिव डेट रख दी है, ठीक है। लेकिन क्या वो सही है? क्या जो वो बता रहे हैं, कोई बता रहा है 5 से 6, बिल्कुल 100% बोल रहे हैं भाई, बिल्कुल 100%, 90 भी नहीं। देखिए मैंने 100 कहा था तो वो 100 ही था, लेकिन ये तो इसको 90 भी नहीं 100 बोल रहे हैं। तो क्या ये सच है? क्योंकि 100 कोई कह रहा है, इसका मतलब बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। जब मैंने 100 कहा था तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी, मैं श्योर थी उसके लिए, ठीक है। तो जो 5-6 बता रहे हैं, क्या उनका 100% सही है? या फिर जो 12 बता रहा है, 12-13 बता रहा है, उसका 100% सही है? या फिर जो 26 और 25-26 बता रहा है, क्या उसका 100% सही है? बेसिकली अप्रैल के जितने भी संडे सैटरडे आते हैं, उनमें जो जो डेट बन रही है, कौन सी डेट उनमें से 100% है, ठीक है। उसके बारे में बात करने वाले हैं हम कल। आज बोर्ड की छुट्टी थी, बट मेरी बात नहीं हो पाई, ठीक है। मेरी बात नहीं हो पाई, और नहीं हो पाई तो इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा था 1-2 दिन में बनाऊंगी, तो 1-2 दिन तो हो चुके हैं, बस इतना तो चलता है ना। आप अपनी मैम की इतनी बात तो मान सकते हो। तो कल संडे को सुबह मॉर्निंग में वीडियो आएगी, बिकॉज अब तो मैं वैसे भी बिजी रहूंगी, तो फ्री होते ही मैं बात करूंगी। और कल मॉर्निंग में वीडियो आएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी शेयर कर देना उन स्टूडेंट के साथ जिन्हें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके अलावा वीडियो डलते ही वैसे वॉच कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट के पास नहीं पहुंच पाती। वो वही अपने दिमाग में जो है ना कन्फ्यूज़न लेके घूमते रहते हैं, हाई पेपर हाई पेपर हाई पेपर, और क्या करे क्या करे क्या करे, इस तरह से। और मेरा 1% भी इंटेंशन ये नहीं होती कि मैं जो है आपको डिमोटिवेट करूं कि भाई डेट ये है और वगैरह वगैरह। तो सारी बातें हम कल करेंगे, और कुछ स्टूडेंट के नाम भी ले दूंगी, जिससे वैसे तो मेरे स्टूडेंट का मुझ पे भरोसा है, मुझे पता है, ठीक है। मैं नाम ना लूँ तो भी उन्हें पता है, वो कमेंट हमेशा करते हैं, और वो कमेंट खुद भी पढ़ते होंगे। कितने स्टूडेंट ने कमेंट किए हुए हैं कि मैम प्लीज़ आप बता दोगे तो हमें तसल्ली हो जाएगी, हमें भरोसा हो जाएगा कि सच में इसी डेट को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल डोंट वरी, मैं ज़रूर आपसे बात करूँगी। कल सुबह वीडियो आएगी, उसे वॉच करना और अपना रिव्यू ज़रूर देना प्लीज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इस वीडियो में भी और उस वीडियो में भी, ठीक है। तो जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिकॉज़ आप सभी को पता है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उन सबको पता है कि बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एस्टेट मेरे चैनल के द्वारा दी जाती है। मेरे चैनल के द्वारा बाद ही बाकी वीडियोज़ बनती हैं। देखिए सबसे पहले कल मैं वीडियो बनाने वाली हूँ इस टॉपिक पर, और उसके बाद आप खुद देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट जगह आपको चैनल देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपके ही कमेंट उठाकर थंबनेल पर लोग लगा रहे हैं, मैंने बेवजह उसको नहीं डाला उसमें, मत चलो छोड़ो यार, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो आप कमेंट मेरे पास करते हो, उसी कमेंट को जो है उठा उठा कर लोग अपने थंबनेल पर लगाते हैं, और फिर कहते हैं कि हाँ ऐसे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। तो पहले सिर्फ मैंने कहा था कि मेरी बोर्ड में बात होती है, अब तो सभी यूट्यूबर्स जो हैं कहने लग गए कि हाँ उनका बोर्ड में कोई जानकार है। बट कोई बात नहीं, ठीक है। कल वीडियो आएगी, 100% आएगी, और उसे शेयर कर देना स्टार्टिंग में ही, ताकि जिन स्टूडेंट के पास नहीं पहुंचा, क्योंकि उतना बड़ा चैनल नहीं है ना, उतना बड़ा है नहीं, तो इतनी लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। तो प्लीज़ ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि कोई भी स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में ना रहे, ठीक है। डन, ओके चलें आगे, बिल्कुल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। किस विकल्प का शब्द अन उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो अन किस में नहीं है? देखिए अगर बात करें अन और अनंतर, अन और इति, अन और इति तो कुछ होता ही नहीं है, और नीति होता है ना। तो राइट आंसर तो आपका बी ही है, बिल्कुल बी है ऑफ कोर्स। सी देखिए, अन और ईस्ट, ठीक है, अन
और आचार, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है, इसी में अनुपसर्ग आपका नहीं है बेसिकली। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द किस विकल्प किस विकल्प के शब्द विदेशत प्रत्ययों से निर्मित हैं? तो विदेशज, ठीक है, जो विदेशी शब्द हैं उनके प्रत्ययों से निर्मित है, आपको वो बताना है। तो बिल्कुल अलग से ही आपको दिख जाएगा वैसे तो वो, फिर भी हम देख लेते हैं। पल्लवित नीलिमा, अड़ियल कसावट, झगड़ालू हठीला, या फिर रिश्वतखोर और रोजगार। बिल्कुल बिल्कुल मिल गया हमें तो। राइट आंसर है हमारा क्या, सी, रिश्वतखोर और रोजगार। क्यों भाई, क्यों है? जो ये खोर और आपका गार प्रत्यय है ना भाई, ये उर्दू और फारसी भाषा से आए हैं, है ना। और उर्दू और फारसी भाषा से आए हैं, तो सीधी सी बात है ये क्या है आपके लिए, ये विदेशित शब्द हो गए। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, सी, ठीक है। 38 देखते हैं। पर्यायवाची शब्दों के संबंध में कौन सा अनुचित है? जो गलत है ना वही आपको बताना है बेसिकली, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कौन सा गलत है। अगर हम देखिए पहला आपका चंद्रमा, हिमकर, अमृतांशु, मेहताब, बिल्कुल सही बात है। बी, गरुड़ को कहते हैं खगनाथ, वृषभी, भद्रा, यही गलत है, बिल्कुल यही गलत है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कौन सा सही है, ठीक है ना, तो देखिए खगनाथ और भद्र, भद्रा नहीं भद्र, तो हम इसको गरुड़ को कहते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन जो वृष भी होता है ना, वृष भी आपका होता है बेसिकली, अगर हम बात करें ये इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। वृषभी बेसिकली वृषभ होता है, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है, और ना ही भद्रा इसका पर्यायवाची है, ठीक है। तो सही आंसर आपका कौन सा हो गया, बी हो गया, क्योंकि गलत पूछा था और गलत ही आपका बी है। देख रहे हैं आप कितने ज्यादा गलत गलत पूछ रहे हैं, सही बहुत कम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इधर से भी देखते चले क्या, चलो कोई बात नहीं, अब वापस आ जाएंगे। वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध बताना भैया आपको, ठीक है ना। तो शुद्ध बताइए कौन सा है, ओके, शुद्ध बताइए कौन सा है। ओके, तो देखिए अभ्यर्थी, त्योहार, ये तो गलत है, त्योहार पे एक मात्रा आती है ना। आगे अगर हम देखें याज्ञ वल्लक्य और हस्तक्षेप, ये बिल्कुल ठीक है। सी है मैथिली, अहिल्या, मैथिली होता है। वैदेही और वापिस, वापिस नहीं होता वापस होता है। तो राइट आंसर आपको बिल्कुल मिल गया होगा, राइट आंसर आपका बी, सही पूछा था आपसे, ठीक है। आगे है महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कराया, इसमें आपको बताना रेखांकित शब्द क्या है। तो बेसिकली आपको नाउन से पूछा है, ये संज्ञा से पूछा है कि ये कौन सी संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा नाउन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो महात्मा गांधी सभी को पता है प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये तो हो गया आपका व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक आपको इसमें दिख रहा है, ए में दिख रहा है और सी में दिख रहा है, बी और डी को काट दो। अब नेक्स्ट अगर हम देखें भारत, भारत अगेन आपका क्या है, व्यक्तिवाचक है, प्रॉपर नाउन है। तो इसमें अगर हम देखें तो भाववाचक, ये तो कट गया, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर कट आपको मिल गया, सी आंसर हमारा बिल्कुल राइट है। ओके, 41 क्वेश्चन आपसे कहता है निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है। तो आपको बताना है गलत कौन सा है। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना, बिल्कुल सही बात है। ओके, आगे चलते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के कोई चीज प्राप्त कर लेना, ये बात भी बिल्कुल सही है। एक घाट पानी पीना, एकता और सहिष्णुता होना, बिल्कुल सही बात है। कमान से तीर निकल जाना, किसी का भेद खुलना, यही गलत है भाई। कमान से तीर निकल जाना का मतलब किसी का भेद खुलना बिल्कुल भी नहीं होता है, तो नहीं आपसे पूछा था, राइट आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया। 42 क्वेश्चन आपसे कहता है क्रिया के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए, ठीक है। देखिए कर्म के आधार पर, 1 सेकेंड प्लीज, चलिए देखिए, तो ये कह रहा है कर्म के आधार पर क्रिया के अकर्मक और सकर्मक दो भेद माने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी प्रेरणात्मक क्रियाएं अकर्मक होती हैं, ये किसने कहा भाई, कोई जरूरी नहीं है ऐसा होना, ठीक है। आगे देखते हैं
पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया, बिल्कुल सही बात है। बतियाना, लठियाना, अपनाना, नाम धातु क्रिया के उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। और ये तो कई बार क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर आपका बना भी हुआ है, ठीक है, कौन से शब्द जो हैं जो नाम धातु से बने हुए हैं, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। तो राइट आंसर आपका क्या है कि सभी प्रेरणार्थक क्रिया जो है अकर्मक होती हैं, यही आपका गलत है। ओके, आगे चलते हैं। 43, देखिए 43 आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रयोग के आधार सर्वनाम के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा गलत है, गलत वाला बताना है। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोई तथा कुछ अनिश्चयवाचक, बिल्कुल सही बात है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद होते हैं, किसने बनाए, यही गलत है, ठीक है, क्योंकि 3 भेद होते हैं बेसिकली आपके, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी को आप क्या कहते हैं हिंदी में, वही होते हैं, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्यतम पुरुष। ये डी है, जिस सर्वनाम के वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध हो, हाँ निश्चयवाचक कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो राइट आंसर आपका सी है। 44 क्वेश्चन आपसे कहता है किस विकल्प में विपरीतार्थक युग्म असंगत है, किस विकल्प में विपरीतार्थक असंगत है, सॉरी, तो इसमें बेसिकली आपको अपोजिट दिए हुए हैं, तो आपको बताना कौन सा गलत है, ठीक है। तो देखिए, नूतन का पुरातन होता है, बिल्कुल सही बात है। दुराशय का सदाशय होता है, ये भी सही बात है। जंगम का स्थावर होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दनुज का दानव, ये तो भाई सिनोनिम हो गए, है ना, पर्यायवाची हो गए ये तो। दनुज और दानव एक ही बात हो गई, है ना, ये यही गलत है। दनुज का बेसिकली दानव ना हो के क्या होना चाहिए था, देवता होना चाहिए था, ठीक है। आगे चलते हैं। 45 क्वेश्चन और हिंदी कंप्लीट। वाक्यांश के लिए एकल शब्द आपको बताना है। जो कानून की दृष्टि से उचित ना हो, अवैध होता है, बिल्कुल सही बात है। जिसमें कोई छिद्र ना हो, निरंतर होता है, ये भी सही बात है। बट अगर हम बात करें आपका समुद्र में लगने वाली आग दावानल होती है, यही गलत है बेसिकली। और डी है आपका, जो भोजन रोगी के लिए उचित हो, पथ्य कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर आपका सी है, क्योंकि समुद्र में लगने वाली आग को दावानल नहीं कहते हैं, ठीक है। दावानल होती है जो जंगल में आग लगती है, बड़वा नल कहते हैं जो आपकी समुद्र में लगती है, ध्यान रखिएगा। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल कहते हैं, ठीक है, और जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं। तो नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है। ओके, चलते हैं अब अपने इंग्लिश पार्ट की तरफ। इंग्लिश करने में बेसिकली मजा आता है, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे नोट इट डाउन डैश यू लेस्ट फॉरगेट इट, है ना, नोट कर लो नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। पेयरिंग में शुड के साथ आपका क्या यूज होता है, लेस्ट यूज हो सकता है। मान लीजिए आप इसको नहीं ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, मान लीजिए आप नहीं बता पा रहे हैं इसमें क्या आएगा, तो ये पेयर कंजंक्शन वाले जो होते हैं ना, पेयरिंग में जो चीज़ आती है, जैसे नो सुनर के साथ देन लगता है, कल हमने पढ़ा था। तो इस तरह से ये चीज़ें बड़ी आसानी से सोल्व हो जाती हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा बेसिकली लिस्ट। ओके, डी विल बी राइट आंसर। 47 का अगर हम देखें तो ये इडियम है आपका, स्पिल द बीन्स। तो स्पिल द बीन्स का अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग आपको बताना है। तो इसका मीनिंग होता है किसी चीज को बढ़ाना, बिल्कुल भी नहीं, काम को बढ़ाना, फेस अ ग्रेट, नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। टू लीक अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट को लीक करना, बेसिकली स्पिल द बीन होता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लगा सकते हैं, बीन को छीलना, है ना, छील कर ही तो उसमें से बीन निकलते हैं। उसी तरह से सीक्रेट को लीक करना, सीक्रेट को आप लीक करेंगे तभी तो हमें चीज़ें पता चलेंगी, है ना, क्या क्या चल रहा था। तो थोड़ा थोड़ा लिंक करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। आगे है द पाक आर्मी टर्न्ड होस्टाइल डैश ISIS। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है, इसके साथ ऐड तो आप लगा नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, और ना ही फॉर ना ही विद, इसके साथ आएगा आपका टू प्रेपोजिशन आएगी, ठीक है, बिल्कुल ईजी था। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें, पैसिव बताना है आपको, प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। तो देखिए इसमें ना पोलाइट अगर बात करें, रिक्वेस्ट हो रही है एक तरह से, तो इसमें हम अगर बात करें तो कुड शुड तो यूज होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसमें माइट यूज होगा या मे यूज होगा, माइट यूज होता नहीं है बेसिकली इसमें, तो मे यूज होगा, सम मोर टाइम मे प्लीज बी गिवन टू मी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, और आई होप विजिबल होगा। आगे देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज देन द बेल रैंग, है ना, जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा और बेल लग गई। अब इसका बिल्कुल आपको सही मीनिंग कौन से उसमें निकल रहा है आपको वो बताना है। द सूनर आई रीच्ड अर्लियर, नो। आई रीच द कॉलेज एंड द बेल वाज रैंग आफ्टर, नो। ऑल्दो, हालांकि, नो। एज सुन एज आई रीच द कॉलेज द बेल रैंग, बिल्कुल सही बात, जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा बेल लग गई। वैसे वही तो बात हो रही थी, है ना, बिल्कुल। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका नरेशन पूछ रहा है आपसे। ही सेड व्हाट अ चार्मिंग साइट, राइट। तो एक्सक्लेम्ड हो रहा है ना, एक्सक्लेमेशन साइन भी आपको लास्ट में नजर आ रहा है, ये वाला, ऐसे वाला, है ना, नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो जब एक्सक्लेमेशन साइन होता है तो एक्सक्लेम्ड आता है, बिल्कुल आता है। तो टोल्ड और सेड तो आप काट दे। अब आगे अगर हम देखें तो यूं का यूं हम इसमें नहीं रखते हैं, चेंज तो करते ही हैं, है ना, नरेशन बिल्कुल चेंज करते हैं। तो क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी चार्मिंग साइट, बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ओके। और कैसी लग रही है आपको ये सीरीज, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे बड़ा इंतजार रहता है आप सबके कमेंट का, और बहुत अच्छा लगता है पढ़कर। अब यहाँ पे आपको बताना है, करेक्ट वर्ब फिल करनी है। आई डैश अ लॉट ऑफ कॉल्स टुडे, है ना, मेरे पास बहुत सारी कॉल आई थी आज। तो इसके लिए देखिए, आई के लिए यूज करेंगे पहले आप, है ना, और उसके बाद आप यूज करेंगे परफेक्ट के लिए, ठीक है। तो आई के साथ हम हैव यूज करेंगे, बिल्कुल यूज करेंगे, और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे, बिल्कुल वो बनाने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है प्रोबेबल कंडीशन आपको बतानी है कौन सी सही है, मतलब प्रोबेबल कंडीशन में भी, सॉरी, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आपसे वो कंडीशन पूछ रहा है जो हो सकती है, सच में जो हो सकती है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, अगर मैं बर्ड होता तो मैं उड़कर आपके पास आ जाता। तो देखिए, ये क्या है, ऐसा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। इफ यू टच अ वायर लाइक वायर यू विल गेट अ शॉक, बिल्कुल अगर आप तार को छुएंगे तो शॉक तो लगेगा ना, यही आपकी प्रोबेबल कंडीशन है। आगे देखते हैं, इफ यू विल रीड दिस बुक यू विल लर्न ग्रामर, ऐसा तो नहीं आपने बुक पढ़ ली और ग्रामर आ जाएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। आगे देखिए, इफ आई हैड रीच्ड इन टाइम आई कुड सेव्ड हर, ये जरूर थोड़ी आप टाइम पे पहुंच जाते तो आप उसको बचा ही लेते, है ना, कोई जरूरी नहीं है। तो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है आपकी, बी ऑप्शन में है। अगर आप तार को छुएंगे तो सीधी सी बात है भाई, करंट तो लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। आगे देखिए, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट आपको बताना है कहाँ पर है। ही थॉट ही विल बी एबल टू डू वॉट एवर ही वॉन्टेड विद हिज जॉब, तो कौन से पार्ट में आपको यहाँ पे एरर नजर आ रहा है, बेसिकली अगर हम बात करें कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, देखिए, अगर हम सही तरीके से आप इसको देखेंगे, आप एक बार फिर से इसको रीड करिए, ही थॉट, आगे देखिए, आगे रीड करिए आप इसको जल्दी से और मुझे बताइए, बिल्कुल शायद आप इसे पकड़ पाए। यहाँ पे ये पास्ट में है तो हमें इसे पास्ट में रखना होगा, तो यहाँ पे विल की जगह पे क्या आना चाहिए था, वुड आना चाहिए था, ठीक है, वुड बी एबल टू। तो राइट आंसर क्या है आपका, बी पार्ट में एरर है। और इसके जो आंसर है ना, यहाँ पे टिक नहीं करना, हमें आगे आंसर चेक करना है क्या बी बी में ही है। चलो, को इंसिडेंटली बी बी पार्ट में ही है, अदरवाइज इधर इधर उधर घुमा के दे देता है। तो बिल्कुल ध्यान से आपको रीड करना होता है ये, ठीक है। आगे अगर बात करें, द ज्यूज वर, आपको ये भी ग्रामेटिकली एरर बताना है। द ज्यूज वर मोस्ट रेकुलेंट टू कंट्रीब्यूट इन द पैलेस्टीनियन कॉज। तो देखिए, अगर हम बात करें इन द पैलेस्टीन की जगह पे यहाँ पे आना चाहिए था आपका टू द पैलेस्टीनियन, ठीक है, ठीक है ना। तो कौन से पार्ट में एरर होना चाहिए, डी पार्ट में, इस इन की जगह पे क्या आना चाहिए था, टू आना चाहिए था। ओके, ये एरर है। तो ये आपका डी पार्ट में, और डी पार्ट डी में ही दे रखा है, अच्छी बात है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, 56 देखिए, नेक्स्ट है, द वर्ड स्लाइडर मीन्स। तो देखिए, स्लाइडर का मीन क्या होता है, लिक नहीं होता है, ना ही हिंडर होता है, ना ही वेनोमस होता है, सॉरी। इसका राइट आंसर आपका स्लाइड, स्लाइडर का मीनिंग होता है स्लाइड,
ओके, इजी था, आगे चलते हैं। व्हेन आई लास्ट डैश हर शी वॉज डीपली इन्वॉल्व इन डेट। ठीक है, तो सिंपल पास्ट है ना, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है तो अदर हेल्पिंग वर्ब हमें क्यों लगानी है। ठीक है, व्हेन आई लास्ट मेट हर शी वॉज डीपली इन्वॉल्व इन डेट, पूरी तरह से वो कर्जे में डूब चुकी थी। ठीक है, तो डूबी हुई थी, तो हम क्या लगाएंगे, बी पार्ट, सॉरी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मेट, राइट। 58 है, हाउ डिड द थीफ डैश द पेडलॉक। अब यहाँ पे देखिए अगेन, यहाँ पे सिंपल पास्ट ही है आपका। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है तो सिंपल पास्ट ही, बट एक बात समझने की, क्वेश्चन है एक तरह से। तो देखिए, हाउ डिड द थीफ डैश द पेडलॉक, तो देखिए जो थीफ था उसने वो ओपन पेडलॉक ओपन कैसे किया, तो देखिए डिड यहाँ पे आ चुका है, डिड यहाँ पे आ चुका है, ये बात, ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ध्यान रखनी होती है। V2 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे आ चुकी है। जब एक बार सेंटेंस में इस तरह से, अगर हम बात करें इस सेंटेंस की बात करें, एक बार आपकी V2 यूज हो चुकी है तो दोबारा बात हो रही है तो वहां पे V1 यूज होगी, दोबारा से V2 यूज नहीं होगी। तो V1 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रही है, किसमें, ऑप्शन ए में, ओपन, सिंपल है। हाउ डिड द थीफ ओपन द पेडलॉक आएगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ये देखिए मॉडल से क्वेश्चन आ गया, और मॉडल हमने 2-3 दिन पहले ही किए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उस वीडियो को वॉच जरूर करें। ग्रामर की बहुत सारी जो है फुल कंटेंट मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। डैश यू माइंड लेंडिंग मी योर पेन, रिक्वेस्ट है भाई, क्या आप अपना पेन मुझे उधार दे सकते हैं। तो शुड तो नहीं आएगा, ना ही ought आएगा, ना मस्ट आएगा, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के साथ हम वुड यूज करते हैं। वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर पेन, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको अरेंज करना है, देखिए अरेंज करने के लिए सबसे पहले आप देखिए क्या हो सकता है। तो आप किस शब्द से, किस वर्ड से आप स्टार्ट करें, इससे स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं। अगेन अगर हम बात करें, ये भी नहीं हो सकता, इज गोइंग नहीं, दैट शी, क्या स्टार्टिंग में आप ऐसे यूज कर सकते हैं, दैट शी। अब दैट शी के बाद चलिए आपकी बात मानकर हम दैट शी से स्टार्ट करते हैं। दैट शी के बाद सी ऑप्शन, पहले डी चेक करते हैं, सी ऑप्शन हो सकता है, दैट शी द न्यूज, उसके बाद इज हर्टनिंग, नो, कोई मेल ही नहीं बैठ रहा है। अगेन हम देखें, बी पार्ट देखें, डी के बाद ए, दैट शी इज हर्टनिंग, और उसके बाद द न्यूज इज गोइंग, न्यूज थोड़ी जाएगी अब्रोड, ये भी गलत है। सी की बात देखें तो देखिए कुल मिलाकर बात करते हैं, ये भी गलत है, आपका राइट आंसर ए है। और देखिए इसको पहचानना कितना आसान था, द न्यूज से हमें स्टार्ट करना था, द न्यूज सी पार्ट में, और सी ऑप्शन आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा था स्टार्टिंग में, बाकी सब में डी था। तो इसको पहचानना कितना आसान था, कितना टाइम आपका सेव हो सकता था, है ना। तो हो चुके हैं सारे क्वेश्चंस हमारे। कैसे लगे आपको ये सारे क्वेश्चंस, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कल की वीडियो देखना मत भूलें, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल्सो।